किसी ने सच ही कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, ये लाइनें तब चरितार्थ होंगी जब आप अपनी तैयारियों को लेकर, आप अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। ना सोने का ध्यान, ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, जब लगातार आप किसी चीज के लिए अपने आप को हाजिर कर देंगे तो समझिए कि लक्ष्य आपका आपसे ज्यादा दूर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फेवरेट इंग्लिश टीचर पीडी विश्वकर्मा, और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए इस सेशन को लाए हुए हैं। इस सेशन में आप लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, कंसाइज फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी ताकि आप लोगों का समय कम से कम लगे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। इसी क्रम में हमने क्या किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो टॉपिक है इसे मैंने पूरा बोर्ड पे लिख लिया है ताकि लिखने का जो टाइम है मेरा वो बच सके और आप लोग एक छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी ले सके। तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसने भी नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी एक फॉर्मेट में बनी रहे। बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों को इसमें एक वर्ड मिल रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार चलने वाला, टेंस मतलब काल या समय, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ ऐसे एक्शन, कोई ऐसे कार्य जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हों, लेकिन कैसे, कंटिन्यूअसली चल रहे हों, लगातार कोई कार्य किया जा रहा है, लगातार कोई एक्शन हो रहा है, कोई करता है, कोई सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य लगातार चल रहा है, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है साथियों। ठीक है, तो अब इसकी पहचान की बात करें तो पहचान मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा और जानते भी हैं बहुत सारे लोग। तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी के वाक्य जो हमारे होते हैं, जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, हिंदी के वाक्यों की पहचान देखते हैं ताकि उन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। क्लियर? तो जो हिंदी के वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं खाना खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, हम सब नदी में तैर रहे हैं, वह परसों दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी खेत जोत रहे हैं, किसान खेतों में पानी लगा रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। मतलब रहा है, रही है, यही सब आएंगे वाक्यों के अंत में। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें इससे पता चल रहा है कि कोई भी वर्क है, कोई भी एक्शन है, वो प्रेजेंट में चल रहा है, राइट नाउ चल रहा है, कंटिन्यूअस बेसिस पे चल रहा है, लगातार चल रहा है। ठीक है साथियों, अब अगर ये बात क्लियर हो गई हो तो एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम प्रयोग करते हैं आई के साथ में एम का, ही, सी, इट, और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो आपके जितने भी होते हैं बहुवचन वाले कर्ता, जैसे बी, यू, दे, और मान लीजिए दो नाम आगे वाक्य में, ठीक है, या बहुवचन वाला वाक्य हो गया, जैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि राम और श्याम खेल रहे हैं, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ में, ऐसे बहुवचन कर्ता के साथ में आप आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव का बात करें तो नेगेटिव में देखिए, पहले अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव को आप हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट को, पहले आप कर्ता को लिखेंगे क्योंकि काम करने वाला कौन है, कर्ता, तो इस वजह से कर्ता को प्रायोरिटी देते हैं, हम कर्ता को लिखते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आप कर्ता के अनुसार लगाते हैं, इज, एम, आर आप अपने कर्ता के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आप प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसमें प्रयोग करेंगे आईएनजी का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला आप क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप प्रयोग करेंगे बी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आप आईएनजी का प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात की है हमने। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस यानी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। अब अगर बात करें इनकी तो हिंदी में हमने लिखा है वह खाना खा रहा है, हिंदी में हमने एक सेंटेंस लिखा है वह खा रहा है, मतलब ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, ही क्या है, करता है, हमारा सब्जेक्ट है, और खा रहा है मतलब ईटिंग ये वर्ब है, कुछ काम किया जा रहा है, वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो ईटिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन ही के साथ में, ही क्योंकि सिंगुलर नंबर है,
थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हमने क्या किया, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह दौड़ रहे हैं, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे के साथ में दे क्या है, बहुवचन है, ये है हमारा प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में हमने किसका प्रयोग किया है, आर का प्रयोग किया है, तो दे आर रनिंग, वह दौड़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम निगेटिव की। देखिए निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव को नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक या नकारात्मक का मतलब होता है कि जब भी ऐसे वाक्य जिनके बीच में नहीं, कभी नहीं या ना या मत का प्रयोग हो, ठीक है। जैसे मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तुम खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है। वह परसों दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब जो कर्ता होता है वह परसों दिल्ली नहीं जा रहे, तो इसमें वह क्या है, वह ही करता है, वो दिल्ली जाने का काम नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्ता एक्सेप्ट नहीं करता है कोई चीज, कर्ता कोई चीज करता नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं करता है कर्ता, उसमें सब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता, इसी वजह से क्या हो जाता है, नहीं का प्रयोग हो जाता है। जब भी ऐसे वाक्य मिले जिनके बीच में नहीं आए, कभी नहीं आए, तो नकारात्मक सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नकारात्मक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। नकारात्मक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसे इज नॉट, एम नॉट एंड आर नॉट, ठीक है। इज एम आर कहाँ लगते हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इज के बाद में तुरंत नॉट लगा देंगे, आर के बाद में, एम के बाद में तुरंत नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके बाद में, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद में आप आईएनजी ऐड करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो भी है आपका वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में देखें तो एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं बच्चों, वह नहीं खा रहा है, जैसे यहाँ पर हमने सकारात्मक लिया था ना, वह खा रहा है, तो उसका हमने क्या ले लिया है, नकारात्मक वाक्य ले लिया है, वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग। इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा दिया, हमने नॉट लगा दिया, तो ही इज नॉट ईटिंग, ठीक है। वह किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वह किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट रीडिंग द बुक। शीला खाना नहीं पका रही है, शीला खाना नहीं पका रही है, तो इसका क्या बन जाएगा, शीला इज नॉट कुकिंग दी फूड। बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दें, ठीक है। इस वजह से कंसाइज फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक करके लिख भी सकते हैं, नोट्स बनाएंगे, बहुत इजी रहेगा, आप रिवीजन भी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और बच्चों एक नया सूचना है, सूचना ये है कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है हमने, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद रोज रात को 10 बजे के बाद आपको उस पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर के, बहुविकल्पीय टाइप, तो आप उनको लगा करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसे बूस्ट कर सकते हैं। एक नई एनर्जी मिलेगी आपको, एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप जब कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं टेलीग्राम पर, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने कुछ पढ़ा है, रिवीजन होता है बेसिकली। तो आपका रिवीजन करवाने के लिए, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, उसे ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके, और पहले की भी बहुत सारी अपलोड की हुई वीडियो हमारे चैनल पर, उन्हें भी देखें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में चार चांद मिल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, आप सब लोग जानते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, दो प्रकार से आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है। पहला क्या वाले प्रश्न, और दूसरा ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे क्या मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या बच्चे घर पर रो रहे हैं, क्या तुम मेला घूमने जा रहे हो। तो ऐसे वाक्य जिनके पहले क्या लग रहा है, यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या वो पहले लग रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। व्हाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का, उसके बाद में हम तुरंत प्रयोग करते हैं B1 और फिर प्लस ING, और फिर प्लस हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखिए, इसे बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ बच्चों, आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप लोग इसका रिवीजन कर सके, वीडियो देखते रहे। अब यहाँ बात करते हैं WH फैमिली टाइप्स का। WH फैमिली टाइप्स में क्या होता है बच्चों, कि ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं।
ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्या तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम अगले महीने दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम कितने बजे उठ रहे हो, क्या यस या नो टाइप्स आपके वो प्रश्न होते हैं जिनमें क्या से शुरुआत होती है, ठीक है। यस या नो टाइप्स मतलब जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है। अब हम बात करते हैं WH फैमिली टाइप्स की। WH फैमिली टाइप्स इन्हें क्यों कहा गया, पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, होम, हाउ मच, हु, ठीक है, और व्हिच, ये सभी व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, ये सभी जब आप लोग देखते हैं तो ये वाक्यों के बीच में आते हैं। यानी वाक्यों के बीच में क्या आएगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, तो ये जब वाक्यों के बीच में आएंगे, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, वह कपड़े क्यों नहीं धुल रहा है, वह किससे मारपीट कर रहा है, वह कितने बजे दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो जब ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती है वाक्यों के बीच में, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो है वाक्यों के बीच में इंक्लूड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वाक्य का फॉर्मेशन बदल जाता है। इसको हम अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है वाई, तो वाई क्या है, WH से शुरुआत हुई इसकी। ऐसे ही सभी प्रश्नवाचक शब्दों की शुरुआत WH से होती है, और हम उसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले WH फैमिली को लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद में फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब में, यानी उसके बाद आप क्या करते हैं, उसमें ING जोड़ देते हैं, वर्ब की मेन यानी कि मेन वर्ब में आप ING जोड़ देते हैं, ठीक है साथियों। तो आपको एक एग्जांपल के साथ छोड़े जा रहा हूं, जैसे इज ही वीपिंग, क्या वह रो रहा है, तो इसकी शुरुआत किससे हुई है, ये यस या नो टाइप है, ठीक है। व्हाई इज ही वीपिंग, वह क्यों रो रहा है, तो ये कैसा प्रश्नवाचक शब्द है, ये WH फैमिली टाइप है। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए हम लोग एक्सरसाइज, इस आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में रात को 10 बजे, तो उसे जरूर अटेम्प्ट करें। तब तक के लिए आपको छोड़े जाता हूं, तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, धन्यवाद।